हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। जो कि आज हम बताने वाले हैं का नाम है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि समीकरण, यानी कि विलोपन विधि कैसे हल करते हैं और प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए देखिए, हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन एक दिया है +2y = 11 और दिया है 2x + 3y = 4, इतना दिया है। तो चलिए आगे हम इसे प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। देखिए क्या क्वेश्चन समीकरण है। 3x + 2y = 11, 2x + 3y = कितना दिया है? 4। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। अपनी इच्छा अनुसार या तो समीकरण 1 से y का मान निकाल लीजिए, या तो x का निकाल लीजिए, या तो x का निकाल लीजिए, या तो y का निकाल लीजिए। अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी निकाल लीजिए। समीकरण क्या है? 3x + 2y = कितना? 11। हम यहाँ x का मान निकाल लेते हैं। देखिए 2y प्लस में, देखिए इसमें आ जाएगा माइनस में, तो लिखेंगे 3x = 11 - 2y है। 3 गुणा में इधर किस में आ जाएगा? बट्टे में, लिखेंगे x = 11 - 2y अपान कितना? 3। इसे समीकरण 3 कर दीजिए, इतना आ गया। अब उसी तरह लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से दिखा देते हैं। 2x + 3y = 4 है, लिखेंगे 2x + 3y = कितना? 4 है। देखिए प्लस 3y इधर किस में आ जाएगा? माइनस में, 2x = 4 - 3y है। देखिए इंटू में इधर किस में आ जाएगा? बट्टे में, x = 4 - 3y अपान कितना? 2। इसे समीकरण 4 कर देते हैं, इतना आ गया समझ में। अब देखिए अपनी इच्छा अनुसार समीकरण 3 का मान 4 में उठा कर रख दीजिए, या तो 4 का मान 3 में रख दीजिए अपने अनुसार। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब समीकरण 4 क्या दिया है? x = 4 - 3y अपान 2। देखिए क्या है? x = 4 - 3y अपान कितना? 2। अब समीकरण देख लेते हैं। 3 का मान कितना दिया है? समीकरण 3 का मान देखिए दिया है ये x = 11 - 2y अपान 3। रख देंगे यहाँ पर x की जगह 11 - 2y अपान 3 = 4 - 3y अपान। देखिए इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। लिखेंगे 2 × 11 - 2y × 4 - 3y, इतना आ गया। अब 2 का गुणा 11 में करेंगे, 11 एक बार इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 × 2y = 3 का गुणा एक बार 4 में करेंगे, 4 × 3 - 3 का गुणा एक बार 3y में करेंगे, 3 × 3y, इतना आ गया। अब देखिए 2 का गुणा 11 में करेंगे कितना? 22 आ गया, माइनस 2y में करेंगे कितना? 4y = 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना? 12 माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना? 3 3 के 9y, इतना आ गया। -4y + 9y = 12 - 22 कहाँ से है? देखिए -4y था, ये लिख लिए। देखिए माइनस में 9y था, इधर किस में आ जाएगा? प्लस में। इधर 12 लिख लिए। देखिए प्लस में था, इधर किस में आ जाएगा? माइनस में आ गया, इतना आया। अब देखिए माइनस और प्लस का होते हैं, -9y में से 4y कितना? 5y = 12 में से 22 जाएगा कितना? 10। देखिए बड़ी संख्या 12 की 22 का कौन सा चिन्ह है? माइनस लगा दिए। 5 गुणा में इधर किस में आ जाएगा? बट्टे में, y = -10
अपान 5 काट दीजिए। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। y का मान कितना आ गया -2। अब y का मान उठा करके अपनी इच्छा अनुसार 3 या 4 में रख दीजिए। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है देख लेते हैं एक बार। यही समीकरण 3 x = 11 - 2y अपान 3 रख लेते हैं। x बराबर 11 - 2y अपान 3। देखिए x = 11 - 2 इंटू 2y का मान कितना है -2 रख देंगे -2 अपान कितना 3। लिखेंगे x = 11 माइनस करते हैं प्लस 2 का गुणा 2 में करें कितना 4 अपान 3। अब देखिए x = 11 और 4 कितना 15 अपान 3 काट दीजिए। 3 एक कम 3, 3 5 15। x का मान कितना आ गया 5। यही आंसर है प्रतिस्थापन विधि। जहाँ तक हमें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। -15y = 2 और दिया है x + 2y = 3। इसे समीकरण 1 कर देंगे और इसे समीकरण 2 कर देंगे। लिखेंगे हल। हम हल कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से ही। लिखेंगे हल क्या दिया है 7x - 15y बराबर 2 दिया है समीकरण 1। लिखेंगे x + 2y = 3 दिया है समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से अपनी इच्छा अनुसार समीकरण 1 से x या y का मान किसी का भी निकाल लीजिए। हम यहाँ x का निकाल दे रहे हैं। समीकरण 1 क्या है 7x - 15y = 2 है। प्लस में माइनस में उधर किस में जाएगा प्लस में जाएगा। लिखेंगे 7 + 15y। देखिए 7 गुणा में इधर किस में आ जाएगा बट्टे में। x बराबर 2 + 15y अपान कितना 7। इसे समीकरण 3 कर दीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या दिया है देख लेते हैं। x + 2y बराबर कितना 3 दिया है। लिख लीजिए x + 2y = 3। 2y इधर किस में आ जाएगा माइनस में 3 - 2y। इसे समीकरण 4 कर दीजिए। अब अपनी इच्छा अनुसार समीकरण 3 का मान 4 में रखिए या तो 4 का मान 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या दिया है x = 3 - 2y। अब देखिए समीकरण 3 का मान कितना दिया है। समीकरण 3 का मान यही दिया है 2 + 15y अपान 7। लिख लीजिए 2 + 15y अपान 7 = 3 - 2y। इसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 कर लीजिए। जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 कर लीजिए। इसका इसमें गुणा करिए इसका इसमें कर दीजिए। 1 का गुणा 2 + 15y में करिए बराबर 7 का गुणा 3 - 2y में करिए। एक का गुणा किसी संख्या में करेंगे वही आएगा। तो लिखिए 2 + 15y = 7 का गुणा 3 में करेंगे कितना 7 × 21। 7 का गुणा 2 में करेंगे कितना 14y। देखिए प्लस में माइनस में 14 है इधर किस में जाएगा प्लस में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। 2 + 15y = 21 - 14 21 - 14y कितना आ गया। अब देखिए -14y इधर किस में आ जाएगा प्लस में प्लस 14y = 21 लिख लीजिए 3 प्लस में इधर किस में जाएगा माइनस में 2। 15 और 14 कितना 29
वाई इक्वल 2 जाएगा कितना 19, 9 29 गुणा में किस में जाएगा बट्टे में 19/29। यही आंसर है वाई का मान। अब लिखेंगे वाई का मान समीकरण 4 में रखने पर अपनी इच्छानुसार समीकरण 3 में रखिए या तो 4 में रखिए। x इक्वल 3 माइनस 2y लिखेंगे x इक्वल 3 माइनस 2 इंटू 19/29। 19 दूना कितना होगा 38, x माइनस 38/29 बटे एक करके इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए और नीचे कर दीजिए। लिखेंगे x इक्वल 3 गुणे 29 माइनस 38 गुणे 1/29 गुणे 1 इतना आ गया। अब चलिए देखिए x इक्वल 9 3 कितना 27 के साथ हासिल बचा 2, 3 दूनी 6 2 8 माइनस 38 अपॉन कितना 29। x इक्वल 38 घटा दीजिए कितना 14, 17 में से 8 जाएगा कितना 9 के, और यहाँ देखिए बचा 7 में से 4 जाएगा कितना 49/29। यही आंसर है। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन विधि। अब चलिए हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। अब इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हल समीकरण क्या दिया है 3x प्लस 2y इक्वल 11। समीकरण 1 दिया है। समीकरण 2 क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल 4। समीकरण 2। अब देखिए हमें यहाँ एक को बराबर करना है, या तो x को बराबर करिए या तो y को बराबर करिए। हमें एक को बराबर करना है। यहाँ कितना x है 3x, यहाँ कितना x है 2x। हमें इन्हीं दोनों को बराबर करना है अपनी इच्छानुसार। या तो x को बराबर करिए या तो y को बराबर कर लीजिए। नीचे संख्या लिखिए उठा करके ऊपर में गुणा कर दीजिए, जो ऊपर संख्या लिखिए उठा करके नीचे में गुणा कर दीजिए। देखिए इक्वल हो जाएगा 3 2 3 6 और 3 दूनी 6 दोनों बराबर हो कि नहीं लिखे हो गए। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 3x प्लस 2y इक्वल कितना 11। इसमें सब में गुणा करेंगे तो सब में गुणा करेंगे। और 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना 6x, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना 4y, 2 का गुणा 11 में करेंगे कितना 22। अब इसे समीकरण 3 कर दीजिए। इतना आ गया। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 4। इसमें सब से गुणा करेंगे तो सब में करेंगे। अब देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना 6x, 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना 9y इक्वल 3 का गुणा 4 में कितना 12। इसे करें समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण 4 3 और 4 को हल करने पर लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करने पर। और समीकरण 3 क्या है देख लेते हैं। समीकरण 3 यही है 6x प्लस 4y इक्वल कितना 22। समीकरण 3 है। और समीकरण 4 क्या है 6x प्लस 9y इक्वल कितना 12। समीकरण 4 लिखेंगे। घटाने पर ज्यों घटाएंगे इसका चिन्ह क्या होगा तुरंत बदल जाएगा। जो प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो क्या होगा प्लस हो जाएगा। लेकिन घटाने पर यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस है, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। माइनस और प्लस क्या होंगे माइनस दोनों खड़े आएंगे। देखिए माइनस और प्लस क्या होंगे माइनस 9y में से 4y जाएगा कितना 5y इक्वल यहाँ देखिए 22 में से 12 जाएगा कितना 10।
ये 5 गुणा में इधर किस में आ जाएगा, बट्टे में। देखेंगे y इक्वल 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, y इक्वल कितना आ गया 2, y का मान 2 आ गया। अब लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। देखिए पीछे पलट कर देखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यही 3x + 2y इक्वल कितना 11, यही समीकरण 1 है। और y का मान कितना आया 2, जहाँ जहाँ y वहाँ 2 रख दीजिए। 3x + 2 × 2 इक्वल 11, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना 4 आएगा। 3x + 4 इक्वल 11, प्लस में 4 इधर किस में आ जाएगा माइनस में। 3x - 11 - 4, 11 में से 4 कितना 7 के 3 गुणा में इधर किस में आ जाएगा बट्टे में। x इक्वल 7 - 3, ये आंसर। सॉरी यहाँ देखिए, ये देखिए बड़ी संख्या 9 है कि 4, 9 है, 9 के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस है, यहाँ आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ छोटी सी गलती से सवाल कर दिक्कत हो गई। अब यहाँ देखिए सब सही है, यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ माइनस लगा दीजिए। y का मान -2 आया है, माइनस और प्लस कहाँ होंगे माइनस होंगे, है माइनस है इधर किस में जाएगा प्लस में। 11 और 4 कितना 15 काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 5 15, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। यही आंसर है। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।